दमोह में मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद 7 मरीजों की मौत के मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं सीएमएचओ ने डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। दमोह के मिशन अस्पताल में हार्ट सर्जरी के बाद जिन 7 मरीजों की मौत का दावा किया जा रहा है, उनमें से 5 की पहचान हो गई है। मामले में आरोपी डॉक्टर नरेंद्र यादव उर्फ नरेंद्र जॉन केम के खिलाफ कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। इनमें 2 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मुकेश जैन ने यह एफआईआर दर्ज कराई है। उन्होंने 5 मरीजों के परिजन को पत्र लिखकर बयान देने के लिए बुलाया। मामले की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की टीम दमोह पहुंची है। इसमें रिंकल कुमार, ब्रजवीर कुमार, राजेंद्र सिंह शामिल हैं। टीम मृतकों के परिजन के बयान दर्ज करेगी। इससे पहले मामले की जांच टीम में सीएमएचओ अशोक जैन ने इसके अलावा अस्पताल के डॉक्टर विशाल शुक्ला और डॉक्टर विक्रांत चौहान शामिल थी। जांच में मरीजों की मृत्यु एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी की वजह से होना पाया गया। मेरा नाम कृष्णा पटेल है। मैं अपने दादाजी के इलाज के लिए मिशन हॉस्पिटल पहुंचा था। करीब सुबह 4:30-5 बजे की बात है। दादाजी को सीने में दर्द हुआ तो चाचा जी और मेरा छोटा भाई लेकर उनको मिशन हॉस्पिटल पहुंचा। मैं दमोह में निवासरत हूँ। मिशन हॉस्पिटल पहुंचा तो उन्होंने बताया कि मेजर अटैक है दादाजी को, जिसके कारण आपको 50,000 रुपये काउंटर पे जमा करने पड़ेंगे। उसके पश्चात डॉक्टर आएंगे तो वो एंजियोग्राफी करेंगे। तो मैंने उनका विरोध किया कि 50,000 रुपये तो नहीं, एंजियोग्राफी का 10 से 15,000 रुपये लगता है, जो मैं साथ में लेके गया था। तो नहीं बोला उन्होंने, कैश आपको जमा करने का, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा, आपको कैश ही जमा करना पड़ेगा। इस बातचीत बहस हुई, इसके कारण 1 घंटा करीब ख़राब हुआ, जिसके बाद कैश अरेंजमेंट हुआ, 50,000 रुपये जमा किए। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब ने एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी के बाद उन्होंने मल्टीपल ब्लॉकेज बताए दादाजी को। मल्टीपल ब्लॉकेज बताने के कारण उन्होंने बोला ओपन हार्ट सर्जरी होगी, जो आपके दादाजी की यहाँ होना संभव नहीं है, आप बाहर ले जा सकते हैं, भोपाल, जबलपुर, इंदौर, जहाँ भी आप ले जाना चाहें वहाँ ले जाके इलाज कराइए, यहाँ होना नहीं है। तो मैंने बोला जो आपने रिपोर्ट की है एंजियोग्राफी की, वो मुझे उपलब्ध करा दीजिए, जिससे मैं किसी और अस्पताल में जाऊँ तो फिर से एंजियोग्राफी ना कराना पड़े। तो डॉक्टर ने देने से मना कर दिया, जिससे बहस हुई हम लोग की, और वो लेकिन एंजियोग्राफी की रिपोर्ट नहीं दे पाए। उसके पश्चात मुझे एंजियोग्राफी शाम को पुष्पराज सर के यहाँ गोल्डन हार्ट में फिर से करानी पड़ी। इस बीच में डॉक्टर साहब से बहुत तीखी बहस हुई, उन्होंने अभद्रता से मिसबिहेवियर किया, अभद्रता से बातें की। इसके पश्चात मैंने दादाजी को गोल्डन हार्ट हॉस्पिटल में इलाज के लिए स्टेंट के लिए ले गए। स्टेंट उन्होंने 2 स्टेंट दादाजी को डले। इसके पश्चात स्वस्थ हैं, लेकिन डॉक्टर ने मिसगाइड किया कि आपकी ओपन हार्ट सर्जरी होगी, और बिहेवियर के कारण थोड़ा सा लगा कि डॉक्टर पेशे से तो ऐसा व्यक्ति नहीं हो सकता। इसके बाद मैं वहाँ से नरसिंहपुर हॉस्पिटल, जहाँ ये पहले पदस्थ थे, वहाँ गया। वहाँ पता चला कि एक दिन में इनके हाथ से 3 मौतें हुई थीं, जिसके कारण वहाँ से इनको निष्कासित किया गया था, और वो वहाँ पे कोई दस्तावेज अपनी योग्यता संबंधी प्रस्तुत नहीं कर पाए थे, जिस कारण से इनको संस्था द्वारा भगा दिया गया था। उसके पश्चात जबलपुर आए, जबलपुर में भी इनकी जानकारी एकत्रित करने की प्रयास किया, जिसके बाद वहाँ भी इनके विरोध में ही साक्ष्य मिले। फिर मैं यहाँ के मानवाधिकार दीपक भाई साहब को बताया, दीपक भाई साहब ने सहयोग से फिर मैंने इनकी कंप्लेन की। कंप्लेन के बाद पता चला कि ये डॉक्टर पूर्णतः फेक है। कौन डॉक्टर है, नाम क्या है? डॉक्टर एन जॉन केम मिशन हॉस्पिटल में पदस्थ थे, उर्फ नरेंद्र यादव। इनका वास्तविक नाम नरेंद्र यादव है। ये छद्म रूप धारण किए हुए हैं। डॉक्टर एन जॉन केम जो यूके में पदस्थ हैं, वो सन 2001 में अपने यहाँ हैदराबाद में आए हुए थे। बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके नाम का ये दुरुपयोग करके यह व्यक्ति दमोह जैसे छोटे शहर में स्वास्थ्य सेवाएं दे रहा था। दादाजी स्वस्थ हैं, आज गांव में हैं, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मिस्टर दादाजी का नाम दादाजी मिस्टर आशाराम पटेल। आपका नाम? कृष्णा पटेल। हमारी पत्नी की तबीयत खराब हुई थी तो हम अस्पताल लेके आए। 2 चक्कर आए उनको घर पर। हम तो 7-8 के बीच में अस्पताल लेके आए जी। अस्पताल लेके आए, एडमिट किया, और डॉक्टर हते नहीं। और हम लोगों क्या मालूम डॉक्टर है कि नहीं है अस्पताल में। तो उन्हें 2-3 डॉक्टरों ने भर्ती कर लिया। उसकी दवाई चली, ट्रीटमेंट चला। हमने उनसे पूछा कि मतलब क्या प्रॉब्लम है भाई। तो उन्होंने बोला कि BP और शुगर की जांच हो रही है। उन्हें जांच में इतने बताया, बस भर्ती कर लिया। उसके बाद में हम घर पर आ गए, हमें मालूम नहीं। फिर उसके बाद में क्या हुआ? पत्नी कहाँ है? फिर पत्नी तो अभी ख़त्म हो गई थी। कैसे ख़त्म हुई? सर्जरी हुई थी क्या? उन्हें अटैक बताया था। फिर बाद में नाइट डॉक्टर ने सर्जरी वगैरह कुछ नहीं हुई? बाद में जब मर गई वे, सर्जरी वगैरह कुछ नहीं हुई? नहीं, कुछ नहीं हुआ अभी।
उनका उन्हें बाद में- ऑपरेशन कब कब एडमिट कराया नहीं, था? ऑपरेशन हुआ नहीं, कुछ नहीं हुआ। कब एडमिट कराया था, किस तारीख को? वो 1 तारीख को दिसंबर, अच्छा, और उसके अगले दिन? उसके अगले दिन ख़त्म हो गई 2 तारीख। क्या लगता है इलाज में लापरवाही, क्या कहना है? इलाज में लापरवाही की है, उन्होंने हमको बताया नहीं है कि मतलब इनको काय के झटके रहे हैं, इनको कि क्या रहा है, मतलब मृत्यु कब हुई उनकी? रात में? 3 साढ़े 3 बजे रात को। आपको कब बताया? हमको रात में फ़ोन आया था, हमारे बच्चों ने लगाया था मतलब फ़ोन, तो हम लोग आए तो गए, फिर हमारे देखा तो ख़त्म हो गई थी। इलाज किस डॉक्टर ने किया था आपकी पत्नी का? वो डॉक्टर का कोई नाम ही नहीं था, वो कोई है ही नहीं था डॉक्टर। क्या करते हैं आप? जी हम मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं, एक बच्ची है जय वाली हम्म, और 2 बच्चे हैं हमारे, वो अभी आ रहे हैं। ठीक। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नई दिल्ली की एक 3 सदस्यीय टीम आज दमोह आई है और इन तीनों सदस्य जो हैं यहाँ पर उन्होंने कलेक्टर, एसपी, सीएमएचओ और अन्य अधिकारियों से चर्चा की है। साथ में उन्होंने शिकायतकर्ता के साथ भी एक संक्षिप्त चर्चा की है और अभी एक शिकायतकर्ता जो हैं, विक्टिम जो हैं, उनके साथ वो चर्चा कर रहे हैं। मुझे लगता है चर्चाओं का ये क्रम और जो सारे डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करने का क्रम, जो भी वो उनकी परीक्षाएं हैं वो पूछने का क्रम, ये लगातार अभी चलेगा। और टीम यहाँ 9 तारीख को दोपहर तक है। तब तक टीम जिस तरीके से वो चाह रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ों की जांच करेंगे और हम लोग उनके चाहे अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स हैं या जो एविडेंसेस हैं, जो भी हमारे पास जानकारी है, वो सारी हम उनको उपलब्ध करा रहे हैं। सर, प्रशासन की स्तर पर क्या कार्रवाई होगी, क्या अस्पताल के खिलाफ और प्रबंधन के खिलाफ? मैं वही बोल रहा हूँ कि हमने जो सारी चीज़ें हैं वो सब हम अब आयोग को उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे लगता है कि अभी हमको आयोग के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आयोग के निष्कर्षों के आने के बाद स्थिति अपने आप क्लियर हो जाएगी। सर, सुनने में आया कि वो डॉक्टर का MBBS का सर्टिफिकेट वो भी फर्जी पाया गया है। मैं फिर वही कह रहा हूँ जो मैंने पहले कहा था कि इस मामले में हमें थोड़ा सा धैर्य रखना ज़रूरी होगा, बिकॉज़ आयोग की टीम सभी चीज़ों का संज्ञान ले रही है, सभी डॉक्यूमेंट्स को देख रही है, सभी अधिकारियों से, शिकायतकर्ता से और विक्टिम से चर्चा कर रही है। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए। सर, मानवाधिकार के जो है सदस्य हैं, मानवाधिकार आयोग के सदस्य, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है कि जैसे ही आयोग की टीम दमोह पहुंच रही थी तो उसके पहले ही आरोपी को बचाने के चक्कर में जो है CMHO ने FIR करा दी। कितना सत्य है? मैं वही कह रहा हूँ आपसे, मैं किसी भी विषय पर इस समय कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि टीम यहाँ पर है, टीम सारी चीज़ों को देख रही है, तो लेट देम सी। थैंक यू। उसका सत्यापन कल ही हो पाया है। यूजुअली जो मेडिकल काउंसिल पर जो नेशनल मेडिकल रजिस्टर होता है, जिसमें देश भर के डॉक्टर्स रजिस्टर होते हैं, वो हर 3 से 4 महीने पर अपडेट होती है। 31 मार्च के अपडेशन के बाद हमने कल ये तस्दीक की कि जो आज की डेट में अपडेटेड रजिस्टर है उसमें उस रजिस्ट्रेशन नंबर और इस नाम का कोई भी डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। ना ही आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल में जहाँ का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है वो, ना ही मध्य प्रदेश काउंसिल में। ये उनकी वेबसाइट से प्राप्त जानकारी के आधार पर हमने ये तथ्य अपनी FIR में शामिल किया है, उस पर हमने आगे की विवेचना शुरू की है। बाकी और जो इनके डिग्रीज़ हैं जो मिशन हॉस्पिटल के थ्रू हमें प्राप्त हुए हैं, उनका हमने अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के चांसलर्स और उनके रजिस्ट्रार को पत्र लिख के सत्यापन के लिए बोला है। वो आगे इस विवेचना में अगर शामिल होते हैं तो उनको भी हम इस इन्वेस्टिगेशन में शामिल कर लेंगे।